हेलो दोस्तों, हम उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम रेशियो के जो रेशियो प्रोपोर्शन के टाइप हो चुका है, आज हम थ्री से शुरू करेंगे। जो पार्ट थ्री है, पार्ट पार्ट थ्री है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एक थैले में 20 पैसा, 10 पैसा तथा 5 पैसे के सिक्के के कुल मूल्य का अनुपात 3:2:1 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 650 सिक्के होता तो 10 पैसे के की सिक्के का कुल ज्ञात करें। तो 10 पैसे के सिक्के ज्ञात करना है हमें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 पैसे के सिक्के, तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना कि 20 पैसे। क्या है? 20 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। 5 पैसे, तो इसका अनुपात कितना दिया? 3:2:1 है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सब पैसा में दिया हुआ है। ये सब 20 पैसा है, 10 पैसा है, 5 पैसा है। सिक्कों के कुल मूल्य का अनुपात इतना 3:2:1 है के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 650 सिक्के होते तो 10 पैसे के सिक्के का मूल्य ज्ञात करें। तो 10 पैसे सिक्के का मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या करना होगा हमको? तो हमको इसको उल्टा करना पड़ेगा। पैसे ही निकालना है तो उल्टा करना होगा। यहाँ 10, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ 20, यहाँ 10, यहाँ 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20, 20 से 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल मान हमारा कितना है? तो 1650 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1650 रुपया है। कितना? 1650 रुपया। तो टोटल मान 1650 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा? तो 55 सिक्का हो जाएगा। सिक्का ज्ञात करना है, 55 सिक्का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 सिक्का, 10, 40, 15, 55 सिक्का हो जाएगा। तो 55 सिक्का का मान कितना है? 1650 इजिकल टू 55। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो कितना हमें कट जाएगा? 3, तो ये 3 बार में कट जाएगा। 155 है ना? हाँ, 3 बार में कट जाएगा। तो ये 30 आ जाएगा। एक का मान 30 आ गया। तो हमें क्या करना है? तो हमें बोल रहा है कि 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे। तो 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 30 इंटू 10 पैसे के तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितने होंगे? तो 60 सिक्के होंगे। तो ई उल्टा हुआ किस कारण है? आपको हम क्लियर कर दें। यहाँ 20 था तो 20 इधर क्यों आया? इस सिक्का में ज्ञात करना है। सिक्का में ही हमको कितना सिक्का पूछ रहा है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे इस वजह से। आगे देखिएगा, एकदम फ्रेश माइंड से टाइप के देखिए। अब टाइप को बनाइए। आगे देखिएगा, मोस्ट VVI। तो यहाँ पे देखिएगा कि बोला है 50 लीटर दूध तथा पानी के एक मिश्रण में, 50 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है? 3:2 है। कितना है? 3:2 है। इसके कितना लीटर पानी और मिश्रित किया जाए कि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 6:5 हो जाए। तो कितना लीटर हम दूध पानी मिलाएंगे तो जिसका अनुपात 6:5 हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टोटल कितना है? दूध 50 लीटर दूध तथा पानी के एक मिश्रण है। तो कितना है टोटल? टोटल हमारा 50 लीटर, 50 लीटर है। इसका क्या है? दूध तथा पानी। तो दूध अब पानी हम ऐसे लिख लेंगे। तो कितना अनुपात में? 3:2 है। ध्यान दीजिएगा, 3:2 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाद में कितना होगा? 6:5 हमको बनाना है। तो हम रेशियो बरोबर करेंगे ना। तो अगर हम यहाँ पे अगर इसके बरोबर करेंगे तो 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर भी हमको 2 से डिवाइड करना होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 6 हो गया, तो रेशियो बरोबर हुआ 6। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। तो कितना का अंतर हुआ है? सॉरी, यहाँ पे 2 ना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुना किया तो यहाँ पर भी 2 से गुना, तो 4 हो जाएगा। तो कितना का अंतर? 1 का अंतर हुआ। 1 का अंतर हुआ ना। तो यह हो गया कितना? 6 और 4, 6 4 कितना होगा? 10। 10 का मान कितना दिया है? 50।
तो 50, तो 1 से 1 कटेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, हैं 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर क्या पूछ रहा है, तो पानी का अनुपात इतना हो जाएगा, तो 1 × 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। अनुपात इतना कब होगा, जब 1 लीटर के 5 से 5 को मिलाया जाएगा, 5 मिश्रित किया जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हो 90 लीटर दूध तथा पानी के 90 लीटर दूध तथा पानी के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इतना हम लिख लेते हैं कि 90 लीटर पानी है, तो टोटल 90 लीटर दूध और पानी है, तो कितना है, टोटल मिश्रण कितना है, 90 लीटर। आगे देखिएगा यहाँ पे कितना, दूध तथा पानी, तो दूध तथा पानी तो कितना, 2:3 है। तो इस गर्म वाष्प के लिए द्वारा कितना पानी उड़ा दिया जाए कि उसका अनुपात उल्टा हो जाए। तो यहाँ 3 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए। तो गर्म वाष्प करने के बाद हमको कितना पानी उड़ा दिया जाए कि अनुपात हमारा उल्टा हो जाए। तो दूध 3 हो जाए और पानी 2 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि अनुपात उड़ाएंगे हम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम आपको बताए थे रेशियो बराबर करना होगा। तो किसका रेशियो बराबर करना है, जिसका पूछेगा उसका उल्टा। किसका पूछ रहा है, तो पानी को उड़ाएंगे तो दूध का रेशियो बराबर करेंगे हम। किसका रेशियो बराबर करेंगे, दूध का रेशियो बराबर करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये कितना करेंगे, अगर यहाँ पे 3 से करते हैं तो यहाँ पे 2 से करना होगा। तो 3 दूना 6, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे 3 से है तो इसको भी 3 से हमको करना होगा, तो 9 हुआ। यहाँ पे 2 से है तो यहाँ पर भी 2 से करना होगा, तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाला को हमको क्या करना होगा, ऐड करके जोड़ करके टोटल में भाग देना होगा। तो कितना होगा, ये 15 होगा। 15 कितना होगा, 15 छक्का 90। एक का मान कितना आ जाएगा, 6 लीटर। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो क्या पूछ रहा है कि ये कितना पानी उड़ा दिया जाना चाहिए कि अनुपात उल्टा हो जाए। तो पानी उड़ा रहा है तो कितना का रेशियो आ रहा है, तो 5 का रेशियो आ रहा है। तो 5 में 6 से अगर गुना करते हैं तो 30 लीटर पानी उड़ाना चाहिए, जिसका अनुपात उल्टा हो जाएगा। कितना पानी उड़ाना चाहिए, 30 लीटर चाहिए, 30 लीटर पानी उड़ाना चाहिए, तो अनुपात उल्टा हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एकदम ईजी से बनाइएगा, एकदम कितनों भारी क्वेश्चन हो, खाली देखिए किस पैटर्न में वो बता रहा है, कौन सा पैटर्न यूज कर रहा है। तो आप जल्दी टाइप दिमाग में रखिए। आगे देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर, 25 लीटर सेविंग लोशन, 25 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर सेविंग लोशन 40% अल्कोहल है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि 20% अल्कोहल बच जाए। तो 25 लीटर के ना सेविंग लोशन है, तो 25 मिलीलीटर सेविंग लोशन है, उसमें कितना अल्कोहल है, 40 लीटर, 40%, 40% है, इक्वल टू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 20 और कितना प्रतिशत और पानी मिला दिया जाए, मतलब x पानी है इंटू 20% मिलाएगा, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। यहाँ पे 20 दूना 40 हो गया, तो कितना 50 यहाँ पे 50 x आ जाएगा। कितना मिला दिया जाए मिलीलीटर, 50x में मिलाने के बाद आपको यह मान मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 12 kg चीनी तथा पानी के एक घोल में 40% चीनी है। गर्म करके वाष्प के द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए तो पानी की नया घोल कितना प्रतिशत रहे, बच्चे कितना प्रतिशत चीनी है। तो पानी का घोल उड़ा दिया जाए तो चीनी की कितना प्रतिशत है। तो इसको भी हम उसी तरह बनाएंगे। तो कितना बता रहा है कि 12 kg है, 12 kg पानी है, 2 लीटर हम उड़ा दिए। याद रखिएगा 12 kg है तो 2 लीटर हम उड़ा दिए, 2 लीटर हम उड़ा दिए 12 लीटर में। तो
कितना हमारे पास बचा हुआ है, 10 से बचा हुआ है। 2 लीटर अगर हम निकाल देते हैं घोल, चीनी के घोल में से पानी, तो 10 से ना बचेगा हमारा, ध्यान दीजिएगा 10 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10 बचेगा तो कितना 4% चीनी है, तो 12 जब 12 लीटर था इंटू तो कितना 4% था है। और जब 10% हुआ तो कितना परसेंट हो गया है, तो X% हो गया, तो परसेंट से परसेंट हम काट देंगे हैं। अगर यहाँ से कितना हो जाएगा, तब 12 चौका 48, अगर 48 हो गया, 12 चौका 48, 4.8 हो जाएगा X। आपका यही आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि 45 लीटर चीनी तथा पानी के, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे हम सही कर देते हैं। 45 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में 20% चीनी है। यदि 9 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल के कितना प्रतिशत चीनी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कितना ये है चीनी तथा पानी, 45 लीटर है, 45 लीटर है ना, टोटल है 45 लीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसे 9%, क्या बोला 9%, सॉरी 9 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो, 9 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा। तो अगर 45 है मेरा, तो 9 लीटर और मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 लीटर पूरा हो जाएगा। तो 54 लीटर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 45 पर कितना परसेंट हमको दे रहा है, तो 45 पर हमको 20% दे रहा है। तो 54 पर हमें कितना प्रतिशत दे रहा है, तो हमको पता नहीं है 54 पर कितना प्रतिशत है, X% देगा, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 छक्का 54 और 9 पचे 45 हुआ। तो यहाँ पे 3 से करें, 3 दूना 6 और 10, सॉरी 2 तिहाई 6 और यहाँ पे कट जाएगा 10। तो यहाँ 50/3 = X आ जाएगा। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 3 का 3 एक बार में, यहाँ बचा कितना 2 बचा 20, तो 3 छक्का 18, 6.2, तो 6 आ जाएगा = X। तो आपका यहाँ पे 8 तक टाइप हम ख़त्म कर दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेशियो के हम 8 तक टाइप ख़त्म कर दिए हैं, इंड कर दिए हैं। आगे का चैप्टर में, आगे के पार्ट में हम इससे आगे वाला टाइप लेके आएंगे जो मोस्ट VVI और भी टाइप है। यह भी टाइप VVI, जितना आप लोग टाइप को रिवाइज करिएगा तो सही से टाइप को पकड़िएगा, उतना ही आप लोगों का मैथ मजबूत होगा। कंपटीशन में बना सब लेगा, लेकिन जो टाइमली एक्यूरेसी के साथ बनाएगा उसका ही सिलेक्शन हो पाएगा। बिना एक्यूरेसी के अगर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो नहीं होगा, कम से कम 10 सेकंड में एक क्वेश्चन हल कर रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए टाइप को अच्छे से कवर करिए। और यहाँ तक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।